हो गया ना। देखो जी स्टैटिक जीके की आज कौन से नंबर की क्लास है, 5वें नंबर की क्लास है। ठीक है, इसमें आज और नए क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या हम पहली देखते हैं। पहली कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये एसिटिक अम्ल है ऑप्शन में, मैलिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल है और बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, तो ये एसिटिक जो अम्ल है ये तो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये खट्टे फलों में जैसे पाया जाता है, मेन रूप से किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरका में। याद रखिएगा, तुमसे पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जैसे नींबू में पूछेगा कि नींबू है ना, ये नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। और अब इमली में पूछेगा तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल। अब ये मैलिक अम्ल है, तो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, सेब। और जब तुमसे पूछेगा लैक्टिक अम्ल है तो किसमें पाया जाता है, या दूध कह लो आप, या क्या कह लेंगे, दही। किसमें पाया जाएगा, दूध या दही में। और बेंजोइक अम्ल है, तो बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सा अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है। कोई दिक्कत है तो देखना, ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें जैसे खट्टे फल होते हैं, जैसे इनका पीएच मान है, तो पीएच मान हमने बता दिया, तो पीएच मान जिसका 7 होगा तो ये शुद्ध जल होता है। क्या होता है, शुद्ध जल होता है। ये शुद्ध जल होगा। और जिसके पीएच मान 7 से कम होगा, जो 7 से कम होता है वो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। और जो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। पीएच मान के जनक कौन थे, तो सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन। तो एसिटिक अम्ल किस खट्टे फलों में पाया जाता है, मेन रूप से किसमें पाया जाएगा, सिरका में। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाएगा, मैलिक अम्ल। और दूध या दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाएगा, जो जो बेंजोइक अम्ल है खाद्य पदार्थों को जो संरक्षक में रखते हैं। अब एक टमाटर आता है, क्या आता है, टमाटर। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, टमाटर में कौन पाया जाएगा, ऑक्जेलिक। अब प्रश्न संख्या दूसरी देखो। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है कि पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ना। अब देखेंगे ऑप्शन पहले में, पक्षियों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन। तो यहाँ समझते हैं, ये फलों का जो अध्ययन है ना बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। याद रखिएगा, फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, पोमोलॉजी। अब अभिलेखों का अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। फलों का अध्ययन क्या होता है, पोमोलॉजी। अब पक्षियों का जो अध्ययन होता है आर्टियोलॉजी होता है। क्या होता है, आर्नियोथोलॉजी। ठीक है, अब ये लॉजी है, ये पोमोलॉजी हो गया है। और एपिग्राफी क्या होगा, एपिग्राफी। अब ये जीवाश्म है, तो जीवाश्म का, ये जीवाश्म का अध्ययन किसमें करते हैं, तो पेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का। किसका करते हैं, जीवाश्मों का। यहाँ पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑर्थियोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और अभिलेखों का अध्ययन, हाँ, एपिग्राफी। अब क्या बोलते हैं, एपिग्राफी हो गया है। अब सोचेंगे, अब जैसे जीवाश्मों की हमको, ये जीवाश्म है, ये जीवाश्म की आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, जीवाश्म, जीवाश्म की आयु ज्ञात। तो किससे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो जीवाश्म की जैसे तुम आयु ज्ञात करोगे तो किससे करोगे, तो C14 से। किससे करोगे, C14 से। कार्बन डेटिंग से करते हैं, किससे करते हैं, कार्बन डेटिंग से। तो जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात करेंगे, C14 से। अब एक फैक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्ट ये है, पूछेगा तुमसे कि चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं, चट्टानों की, चट्टानों की आयु बताइएगा। चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं, तो यूरेनियम से। किससे करते हैं, यूरेनियम से। याद रखना क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु C14, चट्टानों की आयु यूरेनियम से।
और तुमसे पूछेगा कि पेड़ की आयु किससे गिन के करते हैं? जो पेड़ की शाखाएं होती हैं बले से गिन के करते हैं। किसकी आयु? पेड़ की आयु। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या होता है? पैलियोएंटोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात करते हैं? C14 से। चट्टानों की आयु किससे करते हैं? यूरेनियम से। कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन था। देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखित है? ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, लाइफ डिवाइन, विश्व इतिहास का झलक, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया विंस फ्रीडम। बताओ जल्दी से। हाँ, तो विश्व इतिहास की झलक है, तो ये बतानी है। निम्न में से कह रहा है कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखित है? ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? अपने जो डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना पुरुष में, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महिला में कौन सी थी? महिला में थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है ना, प्रतिभा देवी पाटिल। अब प्रधानमंत्री में पूछेंगे तो प्रधानमंत्री पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ प्रतिभा लिख लेना, प्रतिभा प्रतिभा देवी पाटिल। जवाहरलाल नेहरू। महिला में कौन आती? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी थी, है ना। तो जो तुमसे पूछेगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो यही अरविंद घोष थे। कौन थे? तो कौन वाला ऑप्शन सही है? बी नंबर का सही है, अरविंद घोष थे। कौन थे बाबू? अरविंद घोष। समझ गए ना बात को। पहली जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड के लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ के थे? बिहार के, जीरादेई बिहार के थे। और पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू थे, महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी। अभी वर्तमान में कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। आई बात समझ में? अब इसका देखेंगे विश्व इतिहास की झलक। तो इसमें ये इसके लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा क्वेश्चन। इतिहास विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखना क्वेश्चन। और इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम कौन थे? अबुल कलाम आजाद। समझ गए ना बात को। तो क्वेश्चन कह रहा था निम्न में से पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखित है कौन सी? लाइफ डिवाइन। इंडिया डिवाइन के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास का झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया स्ट्रगल के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इंडिया विंस फ्रीडम के कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका संबंध आनंद मठ के पुस्तक से है? आनंद मठ जो पुस्तक है उसके बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन दे रहा था, एनी बेसेंट दे रहा, बंकिम चंद्र चटर्जी, और क्या कह रहा है? सचिंद्र सन्याल। यही कह रहा था, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो कौन सा सही है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसी आनंद मठ से लिए गई है कौन? वो देवदास और पारो वाली फिल्म देखी है तुमने? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने जो पत्र निकाले थे, एक क्या था हमारा? केसरी, और दूसरा क्या था? मराठी। तो क्वेश्चन पूछता है केसरी और प्लस मराठी कि पत्र किसके द्वारा किसके संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इसकी पुस्तक, एक अगली पुस्तक का क्या नाम था? गीता रहस्य। गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गलत कर दिया क्या हमने? सही तो है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। केसरी प्लस मराठी ये पत्र थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के। और गीता रहस्य किसकी है?
हाँ, और एनी बेसेंट के बारे में हम बता रहे हैं, तो कांग्रेस की प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की। किस देश की थी ये? आयरलैंड की। ठीक है। भारतीय महिला अगर पूछ दे तो भारतीय महिला आपको बताए थे सरोजनी नायडू। सरोजनी सरोजनी नायडू। ठीक है। ये राज्यपाल थी, प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्रथम ये राज्यपाल भी थी, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। इनमें और स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। भारत की प्रथम महिला बोलना, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बता दी। आनंद मठ के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चटर्जी। स्वतंत्र सन्याल है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो बंदी जीवन। बंदी जीवन, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? बंदी जीवन। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन? सचिन सन्याल। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। बंकिम चंद्र चटर्जी थे जो इसने इन बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या नाम? आनंद मठ। आनंद मठ है। जैसे तुम तो एक राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत भारत का कौन सा है? ठीक है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के कौन से हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये अब जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाए, तो ये वंदे मातरम गीत है ना, ये वंदे मातरम, मातरम इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान की बात आ जाए, राष्ट्रीय गान की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। और सत्येंद्र सन्याल के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बता दी। कोई एनी बेसेंट थी, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किस देश से संबंध रखती थी? आयरलैंड से। और भारत की प्रथम महिला है जिसे भारतीय मूल की कौन सी महिला थी जिसे क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। बताना तुम्हें। तो एनी बेसेंट को मिला था ना। ठीक है। अब ये बाल गंगाधर तिलक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 5वें नंबर का। देखो ये क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ठीक है ना। किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो अम्ल का राजा किसे बोलते हैं? अम्ल का राजा है ना ये, कौन है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्ल का राजा है। ठीक है। लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया है, ये अम्लों का राजा है। अब हाइड्रोलिक अम्ल, तो ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रोटीन को पचाने में किस अम्ल का होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब ये नाइट्रिक अम्ल, और ये नाइट्रिक अम्ल है, और ये ऑक्जेलिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस के कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों मिलके कौन सी वर्षा होती है? एसिड रेन। कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कौन कौन से अम्ल से मिलके होती है? अम्लीय वर्षा कौन कौन से मिलके होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसको कौन सी वर्षा बोलते हैं? अम्लीय या एसिटिक रेन बोलते हैं। तो दोनों ये अब सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया और नाइट्रिक अम्ल मिल गया। और प्रोटीन पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। अब जैसे हमने तुमको बात की थी कि जैसे अम्ल की बात है, अम्ल और ये होता है अम्ल, और क्या होता है? अम्लीय और क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। याद रखना। अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय होता है 7 से कम, जो 7 वाला जो फिक्स वाला होता है, जैसे शुद्ध जल बोलते हैं हम, जैसे उदासीन बोलते हैं। क्या होता है? उदासीन। तुमसे पूछता जल की स्थिति उदासीन कब होती है? कितने पे होगी? 7 पे। 7 से कम वाला जो मान होगा वो होता है अम्लीय, और 7 से अधिक वाला जो होगा वो क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन जो जो पैमाना होता है, अम्ल का पैमाना 0 से कहां तक ज्ञात करते हैं हम? 14 तक। कहां तक करते हैं? लेकिन अम्ल की जनक के हम आपको बता चुके हैं, सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन। सोरेनसन थे, याद रखिएगा, सोरेनसन।
अब इसमें अम्ल दो प्रकार के जैसे बनाते हैं, जैसे अब हमने कह दिया जी पीएच मान के सोरेंसन थे, जैसे H प्लस आयन बनाया तो क्या बनता है, और OH माइनस बनाया तो क्या बनेगा, H प्लस धनायन बनाया तो इसे बोलते हैं अम्ल बोलेंगे, क्या बनता है अम्ल। और OH माइनस बनाया तो क्या बनता है, इसको क्षार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षार। H प्लस आयन क्या बनाता है, अम्लीय, और OH माइनस क्या होता है, क्षारीय। अम्ल और अम्ल के जनक ये क्षारीय के कौन है, सोरेंसन, कौन थे, सोरेंसन। साथ में कैसा होता है, उदासीन, 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय। जैसे कि मुंह का पीएच मान होगा, मुंह का जो पीएच मान होता है 7 से कम होगा कि ज्यादा, तो 7 से अम्लीय नहीं होता है तो क्षारीय होता है। जैसे लार होती है ना, लार क्या अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, ठीक है, तो क्षारीय होती है। तो 7 से अधिक होगा। जैसे खून है, जैसे हमारा क्या है खून, तो खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो खून का जो पीएच मान होता है 7.4, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो कैसा होगा, तो क्षारीय होता है। जो खून का स्वाद है कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सूर्य की किरणों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन पाई जाती है, विटामिन डी। जैसे कोई पूछता है कभी कभी, जो मछली है, जो मछली के जो यकृत होता है, लीवर होता है, तो मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से इसका इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, हाँ रेटिनॉल है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, हाँ रतौंधी, ठीक है, कौन हो जाता है, रतौंधी। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो, साइनोकोबाल है, हाँ साइनो कोबाल, साइनोकोबालमिन है, क्या है, साइनोकोबालमिन है, ठीक है। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट धातु पाई जाएगी, कोबाल्ट, क्या था, कौन सी धातु पाई जाएगी, कोबाल्ट धातु। तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब विटामिन डी का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। क्या नाम, कैल्सीफेरॉल नाम है ना, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई का क्या नाम है, यहाँ लिख के दे रहे हैं, विटामिन ई का क्या नाम है, तो टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। याद रखना क्वेश्चन। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन। क्या कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। विटामिन ए का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, सी का। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। सूखापन रोग रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन किसकी कमी से, विटामिन डी। सूखा रोग किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। बांझपन किससे होता है, कौन सी, विटामिन ई की कमी से। आप पूछेंगे विटामिन सी का भी, विटामिन सी से क्या हो जाता है हमको, मसूड़ों में खून आना, या जो स्किन में क्या है, खुजली वगैरह होना, तो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। मेन रूप से होता है कि पायरेरिया रोग की संभावना होती है। पायरेरिया रोग कहाँ पर होता है, दांतों में। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा रोग, पायरेरिया। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक। इलाज क्या है, खट्टे फल का उपयोग करें। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। अब साइनोकोबाल्मिन में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। अब हमने विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसका प्रयोग करके गाजर ज्यादा खाएंगे, क्या खाएंगे,
गाजर। गाजर खाने से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन ए। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी, एक जो विटामिन यहाँ लिखेंगे विटामिन B1, इससे क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग। क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग। कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना, जो सेल्सियस से मापते हैं, और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे हम 10 डिग्री सेल्सियस, बी पे देखेंगे हम 20 डिग्री सेल्सियस, सी पे देखेंगे हम 30 डिग्री सेल्सियस, और डी पे देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सारे काय में होंगे ये माइनस में। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस डिग्री पर समान होते हैं या बराबर होते हैं? तो ये -10 तो होगा नहीं, -20 नहीं होगा, -30, तो कौन सा है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। और क्वेश्चन पूछता है पानी का अधिकतम मान, पानी का अधिकतम घनत्व, अधिकतम ताप कितने डिग्री पर होता है? ये क्वेश्चन पूछा था, तो कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि पानी का अधिकतम तापमान कितने डिग्री पर होता है? 4 से कम होगा तो न्यूनतम तापमान बोलते हैं, 4 के बराबर हो जाए तो क्या बोलने लगते हैं? अधिकतम तापमान। पानी का अधिकतम तापमान कहाँ से शुरू होता है? तो कितने डिग्री से? 4 डिग्री से। कहाँ से होता है? 4 डिग्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का आंसर क्या है? हो गया है -40 डिग्री। और पानी का अधिकतम तापमान कितने डिग्री पर? तो 4 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। एक क्वेश्चन और देख लो। देखो, ये कह रहा है कि असत्य को पहचानना है हमको। किसको पहचानना है? असत्य को। फिर कह रहा है पारा और ब्रोमीनियम कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। लिथियम सबसे भारी धातु है। गलत। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, काटा जा सकता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडस ने की थी। लेकिन जो ये पारा है, पारा क्या है? धातु। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है? कौन सा? मिनी माता। मिनी माता रोग कहाँ पर फैला था? ये जापान। कौन सा देश था? जापान में। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? कि पारा की अधिकता से होता है। मिनी माता रोग, ये पारा धातु है या धातु है? तो धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाती, कमरे में द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पारा। ठीक है, रोग कौन सा होता है? मिनी माता। कहाँ पाई जाती है? जापान। अब हम ब्रोमीन की बात करते हैं, तो ये क्या है? हमारी अधातु है। क्या है? अधातु है। ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब लिथियम, लिथियम सबसे भारी धातु है। लिथियम ना होगे कौन सी है? ओसियम। ओसियम कौन सी सबसे भारी धातु है? ओसियम। ठीक है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। हाँ भाई साहब, काटा जा सकता है, लेकिन इसको किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। अगर पानी में डाल देंगे तो पानी में क्या होगा? जलता हुआ पृथ्वी, जलने लगेगा। पूछता है पानी में डालने पे सोडियम जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जलने लगेगा। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। कैसे काट देते हैं? चाकू से भी ये कट जाता है। ठीक है, तब बोला हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडस ने। ठीक है, अब क्लास समाप्त करते हैं। कल जो है तबाही सीरीज की 6वीं क्लास लेके आएंगे।